बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। प्रभु की अहेतुकी कृपा से जब आचार्य शरणागति होती है और कोई भी उपासक भाव से अपना सर्वस्व आचार्य को मान लेता है तो जो कार्य किसी साधना से नहीं होता, कर्म बंधनों का नाश होना, वो हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी। अब यहां धैर्य रखना है, क्योंकि कर्म बंधनों का नाश होने के लिए भगवान कोई भी विधान बना सकते हैं। वो आपको कड़वा लग सकता है या मीठा लग सकता है, अनुकूल लग सकता है, प्रतिकूल, सुखद या दुखद, पर वो विधान आपके कर्म बंधनों का ही नाश करेगा यदि आप हृदय से भाव से आचार्य शरण में दृढ़ निष्ठा बनाए रखें। मात्र शरणागति से कटे कर्म बंधन संसारी, कमल कर जिन अभय दीन्हे कर्म बंधन सब कटे। जो शरण में आया, वरदहस्त जिसके माथे पे रख दिया, समस्त संचित कर्मों को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके और प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य देकर नित्य विहार रस में डुबो दिया। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, बस अंतर से देखना है। हमें सुख दुख पर वृत्ति नहीं रखना, हमें अनुकूलता प्रतिकूलता पर वृत्ति नहीं रखना। हमें ये वृत्ति बनानी है कि मेरे आचार्य, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव मेरे लिए जो विधान कर रहे हैं, बड़ा मंगल छुपा हुआ है। हमारी सोच है कि ऐसे मंगल होगा, लेकिन हम अल्पज्ञ हैं। ये सर्वज्ञ सत्ता है गुरुदेव की, इष्ट देव की, आचार्य देव की। वो जो विधान कर रहे हैं बहुत मंगलमय है, देखने में केवल लग सकता है बड़ा कड़वा है। जिस क्षण जीव आचार्य शरण में हुआ, उसी क्षण से आचार्य ने पकड़ लिया उसे। आचार्य प्रकट ही हुए हैं करुणा करने के लिए। सब प्रकार के दुख दोषों का अपहरण करके अपना महान सुख प्रदान कर देते हैं आचार्य चरण। भगवत रसिक जी कहते हैं, जिस दिन से मैं स्वामी हरिदास जी की शरण में हुआ, स्वामी जी ने उसी दिन से अपना लिया और सारे दुख दोषों का हरण करके मुझे महान सुख प्रदान किया। महान सुख जो दुख और सुख दोनों से परे है, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से परे है, समत्व, प्रेम, नित्य विहार रस, ये महासुख है। प्रायः हमारी मानुष बुद्धि होने के कारण जब अनुकूलता मिलती है तो लगता है गुरु की बड़ी कृपा है, आचार्य की बड़ी कृपा है, और जब प्रतिकूलता मिलती है तो लगता है शायद वो कृपा हट गई। तो इष्ट आचार्य गुरुदेव क्या स्वार्थी हैं? क्या अल्पज्ञ हैं? क्या वो राग द्वेष करते हैं? नहीं। जिनके चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म परमात्म तत्व का बोध होता है, प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होता है, उनमें अपना पराया कहां, राग द्वेष कहां। वहां तो एकमात्र शरणागति का निर्वाह है। अब वो कई प्रकार से होता है। कभी कभी आचार्य गुरुदेव इष्ट देव की ऐसी करुणा प्रकट होती है जो बड़ा भयंकर रूप लेती है। हमारे लिए ऐसा लगता है बड़ा भयावना है, और परिणाम बड़ा सुहावना होता है कि यदि वो ऐसी कृपा न करते तो ये परिणाम न मिलता। पक्का मान लीजिए, कभी कभी ऐसा सुहावना लगता है कि बहुत कृपा है, पर सुहावना लगना ज्यादा अच्छा ठीक नहीं।
क्योंकि जब भयावना आएगा तब हम सुहावने में पले हैं, तो हमारा मन कहीं प्रतिकूल ना हो जाए आचार्य चरणों से, गुरुदेव से, इष्ट देव से। इसलिए ये हृदय में चिंतन कीजिए कि आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा ये एक ही है और ये परम सुख प्रदान करती है। परम सुख जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं है, जिनके द्वारा ब्रह्मा रचे गए हैं उनका परम सुख, परमात्म सुख, भगवदानंद, प्रेमानंद ये प्राप्त होता है। एक एक सेवा, एक एक वृत्ति भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है यदि आप विश्वास कर ले। श्री वृंदारण्य धन्योष्मि, मैं धन्य हो गया। क्या आप नहीं कह सकते मैं धन्य हो गया? क्यों कुड़ रहे हो, क्यों जल रहे हो, क्यों शोक में जीवन व्यतीत कर? देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देह, देवताओं को भी दुर्लभ। क्या दुर्लभ देवताओं को, क्या दुर्लभ देवताओं को? देवताओं के पास जो वैभव है मूर्छित हो जाओगे देख के, क्या दुर्लभ। देवता जब ऐसे निकल जाए तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। आप अपनी ही यहीं की आप देखो, ऐसे पसीना की दुर्गंधें आती है, घृणित दे। क्या दुर्लभ क्या है इसमें? भगवदानंद। देवता भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते, आप इसी जन्म में दिव्य भगवदानंद प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो वैराग्य का आनंद नहीं अनुभव में आया है, त्याग का आनंद नहीं आया है, वैराग्य का आनंद, भगवदानंद। अभी तो भोगानंद यही आपको ललचाए हुए है, आज तक तृप्त नहीं हुए, आज तक घृणा नहीं हुई भोगों से। दुर्भाग्य है भगवदानंद। तो अब आप शास्त्र, धाम की महिमा, नाम की महिमा, प्रभु की कृपा की महिमा वर्णन करें, इस पर विश्वास कर लो कि मुझे मेरी साधना से नहीं, इनकी श्री वृंदारण्य धन्योष्मि, मैं धन्य हो गया। महत्वत कृपा, आपकी महत कृपा से पात्रितोष्मि, मुझे पात्र बना दिया। बस लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, ये तो पारसमणि का चमत्कार है। मैं कभी श्री जी को नहीं प्राप्त कर, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा, मेरे आचार्य की कृपा, मेरे इष्ट देव की कृपा, महत्वत कृपा। पात्रोष्टि, मुझे पात्र बना दिया। वो बनाते हैं पात्र, छू गया तो लोहा सोना बन गया। ये तो हम ये न दत्तो, मुझे वो दिया जो विधि ब्रह्मा सुख परमहंस सुखदेव जी, सनकाद्यर्थनीय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार स्ववास, आप में अखंड वास की याचना करते हैं, मुझे वो दे दिया। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हे वृंदावन धाम, हे युगल किशोर, अब मेरी वृत्ति आप में ही निरंतर स्थित रहे गौर श्याम जोरी, ऐसी कृपा कर दो, मैं धन्य हो गया हूं। आप ध्यान से सुनना। 3-4 बार दर्शन हुए एक वृद्धमान भाग्यशाली के कृष्णाशरणम में से कुछ। तो एक दिन दृष्टि में दृष्टि मिली, दिखाई दिया कि कृपा होने वाली है 2-4 दिन में। बाबा राधा राधा जपा करो, कोशिश कर, जप नहीं पा, राधा राधा। और आप निश्चिंत रहो बाबा, वृंदावन में हो ना, आंखों से आंखें मिल रही ना, तो ये आंखें बिकी हुई हैं, ये आंखें किसी और की दिखाई देती है, इनमें पुतरी किसी और की है, ये ध्यान रखना। ये आंखें किसी और की, इनमें देखता कोई और है। पक्का समझ लो। कल जब गए तो इंतजार हो रहा था कि वो पधार गए, हो गया काम। श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्निग्ध स्वभावे, करोड़ों माताओं जैसा प्यार। एक बार भगवत प्राप्ति,
अगर करोड़ों बार होनी होती तो उसका भी वादा कर देते, एक बार होनी, सच्ची मानिए एक बार होनी। फिर हम दोबारा पुनरावृत्ति कर रहे हैं। श्री जी का चरणामृत रोज पीना, रज रोज लगाना। धाम में नहीं वास हो रहा है तो रोज धाम का एक बार परिक्रमा या चिंतन जरूर करना, और जितना बन सके उतना राधा नाम जपना। 24 घंटे में सोने से जगने से जगने से सोने तक हर समय को भगवत अर्पित करना, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो हमारी बात। पर जैसे हम प्रभु को कोई गंदी चीज का भोग नहीं लगाते, ऐसे कोई गंदे आचरण हम अपने प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते, तो हम गंदे आचरणों से बचें, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों से जहां तक हो सके हम बचें। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, इसलिए सरल है कि माया बहुत कठिन है। तो भगवत प्राप्ति कठिन रख दी जाए तो दोनों कठिन हो जाएंगी ना। एक सरल रखा जाता है, एक कठिन। वैसे भी बिजली के तार में नहीं रहता है कि हाँ ठंडा गरम, देखो इनको मालूम ठंडा गरम। अगर दोनों गरम गरम हो तो शायद नहीं चल पाएगा ना, दोनों ठंडा। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, लेकिन उल्टा बोला जाता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। माया की प्राप्ति कठिन ही नहीं, अत्यंत कठिन है। कितने जन्म हो गए हमें इस माया के प्राप्त करने के लिए भटकते हुए। है हाथ में, बोले है बैंक में इतना है, इतना इतना है, मरोगे फिर बताना कितना है। हर बार लुटते चले गए, कभी माया हाथ नहीं आई। और आज अगर 10 बार राधा बोला है तो तुम्हारे हाथ में 10 बार राधा नाम है। बोलो ये सरल है कि वो सरल है? दिन भर प्रपंच बोलते रहते हो, माया का तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और दिन भर एक दिन सुबह से शाम तक कीर्तन कर लो, तुम्हारे उद्धार के लिए उतने कल्याण काफी कर देगा, उतने कर देगा, ध्यान रखना। बात पे विश्वास मान लो। एक बार कहा था सत्संग में, 24 घंटे में 24 मिनट हमें दे दो भाई, 24 मिनट रोज। अगर 24 मिनट तुम राधा राधा बोलोगे, भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। कितना सस्ता है। हमारी बातों पे विश्वास नहीं करते, नहीं तो खूब भजन शुरू हो जाए। किसी किसी को लगता है भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति लगे रहते, यही जरूरी है, नहीं तो फिर भटक जाओगे, फिर भटक जाओगे। 83,99,999 योनियां, एक एक योनि में लाख लाख प्रकार के जीव भटकते घूमोगे। इसीलिए बार बार हम रोज यही चर्चा करते हैं, एक बार कमर कशो, इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।